तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार सारे प्यारे मेरे भाई बहनों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लोग में। तो आज का जो मुद्दा अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम 2023 जो आपके ऑप्शन फार्म है, जो काउंसलिंग डेट है उसको लेके कि यार बच्चे है ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो ना तो इधर जा पा रहे हैं ना इधर, और बीच में अटके हुए हैं, ना तो किसी अदर एग्जाम के प्रिपरेशन पे फोकस कर पा रहे हैं। और इसके जिम्मेदार कौन? इतना टाइम उनका हो गया, आपका 14 मई को आपका पेपर हो गया था, 31 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद में अभी ये मिड अगस्त आपका आने वाला है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हर बार अपने को गोली दिए जा रहे हैं। तो ये बच्चों का जो सेशन खराब हो रहा है, सेशन जो लेट हो रहा है, क्योंकि इस टाइम तक है ना बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर होके क्लासेस कंटिन्यूस हो जाती है। टॉपिक्स एक दो सब्जेक्ट के जो है वो टॉपिक्स क्लियर होने लगते हैं, सिलेबस पूरा रूटीन में आ जाती है, लाइफ बच्चों की सारा सेटल वेटल हो जाता है। पर अब की बार अगर देखें बच्चे तो बहुत ज्यादा नाखुश है इससे। और ये अब की बार का नहीं, जोधपुर यूनिवर्सिटी का पिछली बार का भी यही कारनामा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाऊंगा, अभी आगे बात करेंगे डिटेल्स में कि क्या क्या इसके आने और वाई क्यों रहा है ऐसा। सारी चीज अपने पास है। यूनिवर्सिटीज ने और 29 कॉलेजेस खोले हैं, तो उनका सीटों का जो अलॉटमेंट है, सीटें जो फिक्स करनी है, जो भी सारी चीजें फिक्स वगैरह, फीसेस जो है आपकी, हॉस्टल फैसिलिटीज है, वो सारा काम यूनिवर्सिटीज का है, ना कि गार्जियंस का और बच्चों का, सरकार का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बच्चों का और गार्जियंस का ये है कि बच्चों का सेशन इतना लेट हो रहा है। एग्जाम उन्होंने दे दिए भाई, जिनके कम नंबर थे कोई बात नहीं, वो भी बेचारे दोबारा तैयारी करेंगे, तो वो भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पर जो टॉप रैंक के स्टूडेंट्स है, अच्छे स्टूडेंट्स है, उनके साथ ये क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो बात करते हैं। लास्ट ईयर भी यही सीन किया था सारे बच्चों के साथ, और अब की बार भी यही। जब उनको पता होता है कि सेशन के टाइम अपने को एडमिशन देने होते हैं, अलॉटमेंट करना होता है, फिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? जवाबदेही किसकी है? कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं। तो बात करते हैं, एक बार देखते हैं सारा डिटेल्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये इन अब की बार का नहीं, इनका लास्ट ईयर का भी है, क्योंकि ये मैं प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। लास्ट ईयर भी रिजल्ट के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इन्होंने काउंसलिंग वगैरह की थी। मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट ईयर भी, आप देख सकते हो। ये आखिर क्यों और कब तक करना होगा इंतज़ार, जिम्मेदार कौन है, ये वीडियो डाला था। उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया था कि 29 नए कॉलेज खुले हैं। उसके बाद में जस्ट हमने वीडियो किया था कि बड़ी खुशखबरी 29 नए कॉलेज अपडेट। उसके बाद में हमने जो ये काउंसलिंग स्टार्ट होता उसका नोटिफिकेशन डाल रखा है, और कॉलेजेस का जो नया शेड्यूल है वो डाल रखा है, और 29 जो नए कॉलेज हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है, प्लस काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज लगा लिए। ये वीडियो आप देख सकते हो, ऑल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस लिस्ट, काउंसलिंग लिस्ट रेडी जेट 2022। तो अब की बार भी मैं जैसे ही काउंसलिंग की कोई अपडेट आती है, आपकी लिस्ट अपडेट होती है, वहाँ पे कॉलेज में सीटें अपडेट होती है, पूरा मैं फीस और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, किस हिसाब से आपको ऑप्शन फॉर्म जो चॉइस फॉर्म वो फिल करना है, सारी लिस्टें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कौन से कॉलेज को कितने नंबर पर लगाना है, कौन से कितने रैंकिंग की कॉलेज है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं है, गर्ल्स के लिए बेस्ट कौन सा है, बॉयज़ के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी बात। तो एक बार अपन जेट की साइड भी विजिट कर लेते हैं। भाई एयू जोधपुर वाले चाहते क्या है बच्चों से, तो उनका जो चाहते हैं वो भी उनको देते हैं। बात करते हैं एक बार उनके होम पेज की। तो अभी हम आ गए हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एयू जोधपुर की जो जेट 2023 की जो ऑफिशियल साइड है उस पर। तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है नीचे, ऑप्शन फॉरम जेट ऑनलाइन ऑप्शन फॉरम 2023 आवेदन जल्द शुरू होंगे। ऑप्शन फॉरम से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें। तो भाई बच्चों, आप तो थकी गए हो, मैं भी नियमित इसका अवलोकन कर करके थक गया हूँ, मेरा फ़ोन भी थक गया। पर इसके अलावा कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आई है। प्री पीजी वालों का है ना, सही बात बताए ना, तो प्री पीजी वालों की काउंसलिंग भी हो गई, एडमिशन प्रोसेस, और 11 तारीख को उनका रिपोर्टिंग वगैरह सारा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। और जेट वालों पर अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर ऐसा ही करना था तो 29 कॉलेज क्यों खोल लेते हैं? तो बच्चों का भविष्य अगर वो करना था। अगर बात करें शेड्यूल की, तो शेड्यूल पे जाते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ, अभी भी इस वीक में अगर आपकी काउंसलिंग शुरू होती है ना बेटा, तो आपको कम से कम 1 महीने का प्रोसेस लगेगा। पहले फर्स्ट राउंड आएगा, ठीक है, पहले तो ऑप्शन फॉर्म फिल होंगे, उसकी लास्ट डेट, उसका पेमेंट, फिर आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर उसको एक्सेप्ट करोगे फर्स्ट राउंड जैसे आएगा। उसके बाद में आप फर्स्ट राउंड के बाद में जो आपको देखने को मिलेगा कि जिन्होंने कॉलेज चूज़ किया था एक्सेप्ट करेंगे या अपवार्ड लगाएंगे। फिर आएगा उसका सेकंड राउंड, फिर आएगा उसका थर्ड राउंड, फिर होगी उनकी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाई होगा, फिर उनकी स्पोर्ट काउंसलिंग होगी और सेशन स्टार्ट होते होते आपका सितंबर, मिड सितंबर तक आप चले जाओगे। ये अगस्त तो पूरा जाएगा ही, वो महीना भी, तो आप देख सकते हो आपका सेशन और सेमेस्टर कितना लेट होएगा। ऐसी स्थिति में उनके पास जो AU जोधपुर वाले हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उनके पास दो ही स्थिति बनेगी। पहली स्थिति तो ये होती है कि आपका जो सेमेस्टर है भागा दौड़ में ख़त्म करवाएंगे, फॉर्मेलिटीज़ होएगी, एडमिशन, ये जो लेट हुआ है सेशन, इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। आपका जो सेमेस्टर है वो कम समय मिलेगा आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस वगैरह सही से रेगुलर नहीं मिल पाएगी, या कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गलती है यूनिवर्सिटीज़ की, भुगतना पड़ेगा बच्चों को। रिजल्ट में, पढ़ाई के अंदर, किसी भी मामले में उनका बात करें, जो रीशेड्यूल तो उन्होंने दिया था तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो अपनी बात पे कितने खरे उतरते हैं। यहाँ पे देखो पेपर की डेट आपको दिख रही है 7 नंबर पे, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रवेश परीक्षा 33/14/5। लास्ट अपने रिजल्ट की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 31/5। उसके बाद में कोई भी रीशेड्यूल उन्होंने नहीं दिया है। इसके लिए अभी कौन कौन से चरण बाकी आप देख लो। ऑप्शन फॉर्म खुलेंगे, फिर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, इनके जो है वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म संपादन, एडिटिंग करने की अंतिम तिथि, फिर आएगी आपकी फर्स्ट लिस्ट, फिर आएगी फर्स्ट लिस्ट को एक्सेप्ट करने का और अपवार्ड लगाने का, फिर आएगी सेकंड लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट को अपवार्ड और एक्सेप्ट करने का, फिर आएगी थर्ड लिस्ट और थर्ड लिस्ट को एक्सेप्ट और अपवार्ड। उसके बाद में जो 20वां इनका स्टेप रहेगा वो रहेगा रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज अप टू 5 PM। तो ये 5 कब बजेंगे इन कॉलेज वालों का, ये ना तो मुझे पता है, ये ना आपको पता है। और जहाँ तक मेरे को पता था, इस वीक में अपडेट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बच्चों आपका सेशन बहुत लेट हो रहा है, आप यूनिवर्सिटीज़ पे मेल वगैरह करें या जो भी आपके हक में है। उसके बाद में भी देखो, इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट, यदि सीटें खाली रहती है ना तो 2 चरण और रहते हैं उनका। स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू होएगी, फिर वो बंद होएगी, उसकी अंतिम तिथि, उसका रिजल्ट, तो ऐसे करके आपका सितंबर आ जाएगा। मेन बात यह है कि ये सारा काम यूनिवर्सिटीज़ का है, सरकार का है, ना कि बच्चों का। बच्चों का काम था पढ़ना और पेपर देना, जो वो दे चुके हैं। तो देखते हैं, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। कॉलेज की लिस्ट आपको किस हिसाब से भरनी है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या गलतियां नहीं करनी, और जिनके कम नंबर है वो बच्चे क्या करें, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल का पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और जो नीचे अंगूठे का निशान दिख रहा है इसको चाहे आप दबा दो, चाहे चूस लो, चाहे कुछ भी कर लो। इसको लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके मेरे को बताना कौन कौन बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतना लेट उनका सेशन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। बाकी सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।